आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि विटामिन डी हमें धूप से मिलती है एंड इंडिया में धूप की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया में 90% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। एंड दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी की बात करें तो विटामिन डी की 71% लोगों में गंभीर कमी है। उसी तरह 75% इंडियंस में विटामिन B12 की कमी है, जिसमें शाकाहारी लोग ज्यादा हैं। मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा धूप वाले देश में सबसे ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंट लोग रह रहे हैं। एंड इसका रीजन आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं विटामिन डी एंड विटामिन B12 की कमी हमारे यहाँ इतनी ज्यादा कॉमन क्यों है। कौन सी मिस्टेक्स हम इंडियंस कर रहे हैं जो इनकी डिफिशियंसी को इतना बढ़ा रही है, और इन्हें पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। लेकिन यह सब जानने से पहले कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन से विटामिन की डिफिशियंसी है, विटामिन डी या फिर विटामिन B12, और आपको कौन से लक्षण अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राफिया अनम और आप देख रहे हैं द हर्ब मदर। शुरू करने से पहले इनकी कमी से होने वाले लक्षण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विटामिन डी की कमी होने पर थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों में दर्द या डिप्रेशन जैसी समस्याएं होती है। एंड विटामिन B12 की कमी होने पर हाथों और पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी बढ़ना, चलते समय बैलेंस का बिगड़ जाना एंड थकान जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी के लिए आपके स्किन को यूवी रेस की जरूरत होती है, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच ज्यादा मिलती है। लेकिन विटामिन डी लेने के लिए आपको पूरे दिन धूप में रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ धूप इतनी ज्यादा तेज होती है कि अगर हम पूरे टाइम धूप में बैठे रहें तो हमारे स्किन पे सनबर्न जैसी समस्या हो सकती है, स्किन टैन, स्किन डलनेस वगैरह, क्योंकि यूवी रेज हमारे स्किन को भी तो डैमेज करती है। लेकिन विटामिन डी लेने के लिए हर रोज 10 से 15 मिनट की धूप काफी है। सांवले रंग के लोगों को विटामिन डी के लिए ज्यादा टाइम धूप की जरूरत होती है गोरे रंग के लोगों के कंपेयर में, क्योंकि डार्क कलर के लोगों में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है एंड ज्यादा मेलानिन जो है वो हमारे अंदर विटामिन डी के बनने को ब्लॉक कर देती है। इसलिए इंडियंस को गोरे लोगों के कंपेयर में ज्यादा धूप की जरूरत होती है, लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा सेम अमाउंट में विटामिन डी बनाने के लिए। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। B12 नेचुरली एनिमल बेस्ड फूड में पाया जाता है, जैसे कि मीट, फिश, एग्स, पनीर एंड मिल्क वगैरह में। इंडिया में लगभग 40% लोग वेजिटेरियन हैं एंड उनके पास विटामिन B12 का कोई भी रिलायबल नेचुरल सोर्स नहीं होता। एंड एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आप चाय या कॉफी खाना खाने के साथ या खाना खाने के जस्ट बाद लेते हैं तो ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। एंड हम इंडियंस, हमें चाय या कॉफी हर खाने के बाद चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, आप में से कितने लोग हर खाने के बाद चाय या कॉफी लेते हो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आप इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला एंड एकदम फ्री सोर्स जो विटामिन डी का है वो है धूप। जी हाँ, सुबह 10 से 3 बजे के बीच डेली 10 से 15 मिनट किसी भी टाइम आपको धूप में बैठना है। आपको पूरी बॉडी ओपन करने की जरूरत नहीं है। अपने फेस, हाथों और पैरों को खोलकर डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, यानी आपके बॉडी का 35 to 40% पार्ट खुला होना चाहिए। एंड इस दौरान आपको सनस्क्रीन भी नहीं लगानी है। विदाउट सनस्क्रीन आपको 10 से 15 मिनट हर रोज धूप में बैठना है। एंड फूड्स की बात करेंगे तो अंडे की जर्दी यानी एग योक, दोस्तों हर रोज 3 से 4 अंडे उबालकर पूरा खाइए। इससे आपको विटामिन डी हर रोज अच्छी खासी मात्रा में मिल जाएगी। एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फोर्टिफाइड फूड्स, मशरूम या डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए। एंड तीसरा अच्छा सोर्स है फैटी फिश, जैसे कि सैल्मन, मैक्रिल, रोहू। हफ्ते में 2 से 3 बार फिश खाइए। ये आपके विटामिन डी की डिफिशियंसी को बहुत जल्द पूरा करेगा। विटामिन डी एडेड फोर्टिफाइड फूड या फिर ऑयल्स आप चाहे तो ले सकते हैं। मार्केट में FSSAI के +F लोगों को देखकर आप तेल या दूध खरीदिए। ये फोर्टिफाइड होते हैं और इसके डेली यूज से विटामिन डी एंड विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में बहुत ज्यादा मदद मिलते हैं। विटामिन B12 की बात करेंगे तो नॉन वेजिटेरियन लोगों में इसका बेस्ट सोर्स है मटन लिवर। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे तो हफ्ते में 1 बार मटन लिवर जरूर खाइए। अंडे बॉईल करके खाइए। 3 से 4 अंडे हर रोज खाइए पूरी जर्दी के साथ। हफ्ते में 2 से 3 दिन फिश करी खाइए। वेजिटेरियन के लिए दही, छाछ, पनीर वगैरह, इसमें B12 अच्छी मात्रा में होती है। आप चाहे तो रोजाना 1 कटोरी दही खा सकते हैं या 1 गिलास छाछ पीजिए। दोस्तों, एक बात याद रखिए, आपको चाय या कॉफी खाने के साथ या खाने के जस्ट बाद बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपको चाय या कॉफी लेनी है तो आप खाने के 1 या 2 घंटे बाद लीजिए, लेकिन खाने के जस्ट बाद मत लीजिए या फिर खाने के साथ आप बिल्कुल मत लीजिए। ये छोटी सी गलती, छोटी सी आदत आपके अंदर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, बार बार बिना टेस्ट के जब आप विटामिन डी हेवी डोज में लेने लगते हैं तो इससे आपके किडनी डैमेज का खतरा बढ़ जाता है और कुछ केसेस में तो जान जाने की नौबत तक आ गई। दरअसल विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए अगर इसको ज्यादा लिया जाए तो ये बॉडी से निकलता नहीं है, ये वही जमा हो जाता है, जिससे हाइपरविटामिनोसिस डी नाम की एक कंडीशन हो सकती है, जिससे विटामिन डी की वजह से बॉडी में इंटॉक्सिकेशन होने लगता है। इसलिए पहले ब्लड टेस्ट कराइए, फिर सप्लीमेंट्स लीजिए। एंड विटामिन डी या फिर विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ही लेना है। कई बार डॉक्टर्स डेफिशिएंसी का पता करने के लिए टेस्ट तो लिख देते हैं,
लेकिन कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं करवाते हैं टेस्ट, एंड विटामिन डी बिना टेस्ट कराए लेने लगते हैं और महीनों तक लेते रहते हैं। फ्रेंड्स, इससे आपकी किडनी खराब हो सकती है। तो कभी भी बिना टेस्ट कराए कोई भी सप्लीमेंट्स मत लीजिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।